नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 अनुभव मिश्रा के साथ। आज का जो टॉपिक है वो न केवल भारत से जुड़ा हुआ है, वो आपका पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज उस देश की चर्चा करेंगे जिसको कहा जाता था कभी कि इस देश का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है। आप अगर पूरब में जहाँ पे जापान सूर्य पहले उगता है और पश्चिम में अमेरिका में जहाँ पे अस्त होता है, वहां तक जिसका शासन था, उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हम ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, जिसकी महारानी एलिजाबेथ सेकंड है। एलिजाबेथ द्वितीय वहां की महारानी है और उन्होंने अपने शासन का 70 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है। आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या खास रही इन 70 सालों में, और एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो कैसे वहाँ की महारानी बनी और अपने 70 साल, पूरी दुनिया में ऐसे 3 ही लोग हुए हैं जो कि इतने साल तक अपना शासन को बरकरार रखे हैं। उनमें से तीसरे नंबर पे आती है आपका एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि 70 साल तक टोटली कार्यकाल को अब जाके पूरा हुआ है उनका जून में। 2 जून से लेके 5 जून के बीच में वहाँ पे प्लेटिनियम जुबली के नाम से समारोह रखा गया और वहाँ पे खुशियाँ बनाई गई। इसके लिए वहाँ पे सरकारी अनाउंसमेंट हुई है कि छुट्टी रहेगी, बैंक, सरकारी दफ्तरें, सारे चीज़ बंद रहेंगी। और इन सब तमाम बातों के आज के वीडियो और सेशन में हम चर्चा करेंगे और यूके की महारानी का इतिहास जानेंगे कि क्या इतिहास रहा, उनकी पद ग्रहण करने के पीछे क्या कारण रही, और समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े डेवलप्ड नेशन में आज भी राजशाही कैसे चल रही है। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कहा गया है कि अब वो एलिजाबेथ द्वितीय को अपनी महारानी नहीं मानेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया बीच में। हम जरा वेट करिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपना कदम रखा और उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं अपने देश में एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की महारानी है, उनको मैं अपने देश की महारानी मानने से इनकार करता हूँ। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन की कि ब्रिटेन में आखिरकार राजशाही कैसे है और इंडिया जैसे देश में लोकतंत्र क्या है। आप हाल ही में न्यूज़ में सुने होंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या होता है कि जो भी सरकार आएगी इलेक्टेड सरकार आएगी। इलेक्टेड सरकार आएगी मतलब जो सर्वोच्च प्रधान होगा उस देश का। जैसे इंडिया कंट्री की बात करूं तो इंडिया में क्या है, सर्वोच्च जो प्रधान है आपके, वो हैं आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे आते हैं, वो इलेक्टेड होके आते हैं, इलेक्टेड हेड होते हैं। इसीलिए इस स्थिति में इसको कहते हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गणतंत्र कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, गणतंत्र। वहीं पे मैं मोनार्की की बात करूं, मोनार्की 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो जो कि वहां पे तानाशाही के रूप में, जैसे चाइना में क्या होता है कि तानाशाही में क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, वहां पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा जनता का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार का भागीदारी जनता की नहीं होगी। वहीं पे मैं दूसरी बात करूं, मोनार्की वो जो कि जनता का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि आपका यूनाइटेड किंगडम, वहां पे भी राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन साथ ही साथ जैसे बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री हैं, इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के। तो इस प्रकार से मोनार्की 2 टाइप के होते हैं। पहला वो जो कि जनता का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, वो तानाशाही कहलाता है। और मोनार्की ऑफ ऑटोक्रेटिक कहलाता है, वो ऑटोक्रेटिक कहलाता है, जो कि तानाशाही के रूप में होता है। वहीं पे आपका अगर राजा का बेटा राजा होता है लेकिन साथ ही साथ जनता का कंट्रीब्यूशन भी होता है उस देश में, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल
ऑफ मोनार्की। मोनार्की वो जो कि संविधान से चल रहा हो। जैसे यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है आपका, वहां पे जनता का भी भागीदारी है और राजशाही का भी भागीदारी है। इसी प्रकार से आपका रिपब्लिक और मोनार्की में आपको अर्थ अलग अलग समझ में आ गया होगा, मुझे ये लग रहा है। और आगे बढ़ते हम, आगे मैं बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में कि वहां पे राजा और रानी की जो ये चर्चा हो रही है ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये वो एक ऐसा देश था जिसको कहा जाता था कि इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होता था। चाहे आप पूर्व की तरफ जापान चले जाइए, आप चाहे पश्चिम की तरफ अमेरिका चले जाइए, कहीं भी इसका ऐसा शासन नहीं था कि इसका नहीं था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर 25 साल कोई अपने कार्यकाल को पूरा कर लेता है तो उसे कहते हैं सिल्वर जुबली, और वहीं पे जुबली, और 50 साल अगर पूरा कर लेते हैं उसे कहते हैं गोल्डन जुबली। और अगर 75 साल कोई पूरा कर लेता है अपने शासन का कार्यकाल तो उसे कहते हैं प्लेटिनियम जुबली। और अगर 100 साल पूरा कर लेता है तो कोई उसे कहते हैं डायमंड जुबली। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो यूनाइटेड किंगडम का महारानी है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, वो तो 70 साल का भी शासन कार्यकाल पूरा किया है, तो वो कैसे अपना प्लेटिनियम जुबली बना रही है? और वो 96 वर्ष की भी हो चुकी है। अपना उनका उम्र देखेंगे आप तो वो खुद 96 ईयर की हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे देश का राजा और रानी की अगर मैं बात रखते हैं तो बहुत मायने होती है। असल में ऐसा था, ब्रिटेन जो था, असल में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जब महारानी बनी थी उस समय ब्रिटेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि किसे राजा किसे रानी बनाया जाए। उस सिचुएशन में कि जब जो ऑप्शन था उपलब्ध ही नहीं था, उस समय क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बनी थी। चलिए बात करते हैं क्या हुआ था एक्चुअली में। ऐसे स्थिति में इस स्थिति में ब्रिटेन के शासन काल, जब ब्रिटेन में शासनकाल किसका चल रहा था? जॉर्ज पंचम का। किसका? जब ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम का शासनकाल चल रहा था। यहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है ना, जब राजशाही होता है उसमें ऐसा दिया जाता है जैसे जॉर्ज वन, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज चतुर्थ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठ, ऐसे नाम दिया जाता है। वैसे क्वीन एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, एलिजाबेथ 3, ऐसे नाम दे दिया जाता है इनके राजा रानियों का। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जब ब्रिटेन का शासन जॉर्ज पंचम के हाथ में था, तो इस स्थिति में 21 अप्रैल 1926 में एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म होता है। जन्म हुई थी एलिजाबेथ की जो चर्चा हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये मात्र 25 साल के उम्र में महारानी बन गई थी ब्रिटेन की। देखिए, जब जॉर्ज पंचम का देहांत हुआ तो उस समय इनका जब देहांत हुआ तो इनके बड़े बेटे एडवर्ड 8 जो थे ये वहां ब्रिटेन के राजा बने। जनरली इनका नाम आने वाले भविष्य में इनका जॉर्ज पंचम षष्ठ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस भाई साहब को जो एडवर्ड 8 थे इनको किसी से प्यार हो गया था। जब इनको एक लड़की से प्यार हुआ था, वो लड़की थी आपका एक सामाजिक कार्यकर्ता। कौन थी वो? सामाजिक कार्यकर्ता। एक लड़की से इनको प्यार हो गया था और वो एक डिवोर्सी महिला थी। डिवोर्सी महिला, उनका नाम था विलियम्स सिम्पसन उनका नाम था उस महिला का। अब एक राजा किसी महिला जो कि डिवोर्सी है उससे शादी करता है, ये ब्रिटेन के राजशाही को नामंजूर था क्योंकि ना वो महिला किसी राजघराने से ताल्लुक रखती थी, ना ही वो
ना ही वो एक अच्छी लड़की अच्छी महिला थी, वो एक तो डिवोर्सी थी और न राजघराने से ताल्लुक रखती थी। इस स्थिति में क्या हुआ, वहाँ के जो शासन था उनको वहाँ से हटा दिया गया। एडवर्ड VIII को उनके शासनकाल से हटा दिया गया और जो जॉर्ज पंचम के छोटे बेटे, मतलब जॉर्ज पंचम के बड़े बेटे एडवर्ड VIII, अब जॉर्ज पंचम के छोटे बेटे एडवर्ड VIII के छोटे भाई, जिनका नाम था आपका जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनके फादर को उनके एडवर्ड VIII के जगह पे राजशाही सौंप दिया गया। और ये सवाल बड़ा उठा था कि उस समय जब ये एडवर्ड VIII को हटाया गया तो किसको दें, तो जल्दीबाजी में किनको दिया गया, इनको दिया गया। जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनके पिताश्री को इनका शासन कार्यभार संभालने के लिए दे दिया गया। और जब समय धीरे धीरे बीतता गया तो 1991 में आके 1951 में आके जो एलिजाबेथ द्वितीय के जो पिताश्री थे, उनका तबीयत खराब हो गया। और जब एलिजाबेथ द्वितीय अपने हस्बैंड, जिनका नाम था प्रिंस फिलिपिन्स, ये अपने हस्बैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे घूमने के लिए। उस समय इनको खबर आती है कि इनके पिताश्री नहीं रहे, तो इनको पत्र लिखा जाता है और इनको ही आने वाले समय में 1992 से 1952 से ही इनको वहाँ के राजशाही सौंप दिया गया और बकिंगम पैलेस इंग्लैंड में बुलाया गया और कहा गया कि आप ही अब महारानी हो। क्योंकि जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनका पिताश्री का कोई बेटा नहीं था, एकमात्र बेटी थी। तो अब इस सिचुएशन में क्या करते वो, तो अब उसी बेटी को बनाना था, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही था। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये उस सिचुएशन में महारानी बनी जब कोई भी ऑप्शन उपलब्ध ही नहीं था। तो इस स्थिति में जब इनके पिताश्री डेथ किए तो उस सिचुएशन में कोई भी ऑप्शन नहीं था एलिजाबेथ द्वितीय के अलावा। इसीलिए ये पूरा कर्म हुआ कि मतलब कर्मानुसार हुआ कि एलिजाबेथ द्वितीय कैसे वहाँ की महारानी बनी। और मैं बात करूं कि जो ये तो द्वितीय की बात होगी, अगर मैं एलिजाबेथ फर्स्ट की बात करूं, आज से 400 साल पहले की, जो कि 1603 में चार्टर जो लिखती थी ब्रिटिश कंपनी इंडिया को, वो कि व्यापार कैसे करना है, वो 400 साल पहले थी। वही सारे कमांड देती थी कैसे व्यापार करना है पूरे भारत में या पूरे दुनिया में। अब बात करते हैं आगे। तो जब ये प्लेटिनियम जूल बनाया जा रहा है, यहाँ पे प्लेटिनियम इवेंट्स बनाया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये, और एक और बात बता दूं, जो कॉमनवेल्थ देश हैं, जो जिसमें 15 देश हैं, इनमें जो 15 देश की मुखिया कहलाती है ये, चूंकि वहां पे उनका खुद का प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी अपना राजा या रानी जो ये 15 देश हैं, वो आपका एलिजाबेथ द्वितीय को ही अभी भी मानते हैं। इस सिचुएशन में जब प्लेटिनियम जुबली बनाया जा रहा था, इवेंट बनाया जा रहा था ब्रिटेन में, इस सिचुएशन में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया अपना कदम रखता है वहां और बोलता है कि मैं एलिजाबेथ द्वितीय को आने वाले समय में शायद ही अपना महारानी बनाए रखूं। इस सिचुएशन में असल में क्या होता है, आप सोचेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की मैं बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में वहाँ पे नए प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुई है, और ऑस्ट्रेलिया ने प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ एक मंत्री पद का भी गठन किया है, जिसका काम होगा ऑस्ट्रेलिया को रिपब्लिक बनाना। इसीलिए कहा जा रहा है भविष्य में कि ऑस्ट्रेलिया जो थे, अपने जो शासन का जिम्मा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को देती थी, अब वो शायद ही आने वाले समय में रहे। और अभी भी 15 देश ऐसे हैं जो कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को ही अपना महारानी
मानते हैं। उनमें से मैं बड़े देशों का नाम लूं तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वहीं पे गिनिया है, ग्रेंडा है और बरमुंडा है, एंटीगुनिया है। ये सारे 15 देश ऐसे हैं कुल मिला के जो कि अभी भी एलिजाबेथ द्वितीय को अपना महारानी स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में अगर ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप को रिपब्लिक कर लेता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन आ जाता है, तो शायद ही कॉमनवेल्थ जो देश है जिसमें कि 15 देश हैं वो शायद ही 15 रह जाएं, 14 हो जाएंगे। और हाल फिलहाल में 2021 में जो कि कैरेबियन देश से ताल्लुक रखता है, बारमाडोर, वो इससे बाहर हो चुका है 2021 में ही। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया अपने आप को इससे बाहर निकालते हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। और अभी तक इससे कि कॉमनवेल्थ में जो कि 15 देश थे वो अब 14 हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही कि ब्रिटेन की महारानी का 70 साल पूरा हो गया, वो प्लेटिनियम जुलरी बनाया जा रहा है, उनके द्वारा इवेंट बनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। और यहीं पे एक मैं छोड़ते जा रहा हूं हिंट कि आने वाले समय में अगर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु होती है, भारत समेत पूरी जो दुनिया है, मतलब देश है, उस पे अरबों खरबों रुपए का नुकसान होगा। ये वीडियो आने वाले वक्त पे मैं बनाने वाला हूं, इसके लिए आपको इस चैनल पे बने रहना है और इसको सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी दिली इच्छा है, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी अपने आप में फ़र्क महसूस होता है कि मैं देश दुनिया का सिर्फ 10 और 15 मिनट में समझ पा रहा हूँ, जेन्युइन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समझ पा रहा हूँ, जिसमें ना कोई पढ़ाई है ना लिखाई है, सिर्फ और सिर्फ वार्तालाप से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देश दुनिया में क्या चल रही है करंट अफेयर्स में। और ये आपके यूपीएससी मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके लिए आज इतना ही। पढ़ते रहिए अनु हमेशा के साथ। साइनिंग ऑफ 2.0। धन्यवाद।